गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एमए फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के यूनिट 5 से हम लेंगे एसटीआर, जिसको विशेष आहरण अधिकार भी कहा जाता है। एसटीआर एक खास तरह की रिजर्व मुद्रा होती है। एसटीआर को आईएमएफ द्वारा 1969 को अपने सदस्य देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था। आरंभ में एसडीआर को 0.88671 ग्राम स्वर्ण के बराबर या सोने के बराबर परिभाषित किया गया था, जो उस समय $1 के समतुल्य था। मगर ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के पतन के बाद एसडीआर को मुद्राओं की एक बास्केट के रूप में फिर से परिभाषित किया गया। इस बास्केट में 5 देशों की मुद्राएं सम्मिलित होती है, जिसमें अमेरिकी डॉलर, यूरोप का यूरो, चीनी मुद्रा, जापानी येन, ब्रिटेन का पाउंड शामिल होता है। अब तक एसडीआर 204.2 मिलियन, जो कि लगभग यूएस डॉलर पे हम देखेंगे तो 281 मिलियन के बराबर है, इसके सदस्यों को आवंटित किया गया है, जिसमें वैश्विक वित्तीय संकट को मद्देनजर रखते हुए 2009 में एसडीआर 182.6 मिलियन आवंटित किया गया है। अब हम एसडीआर की भूमिका हम देखते हैं। भूमिका में सबसे पहला है एसडीआर की स्थापना ब्रिटेन वुड्स निश्चित विनिमय दर प्रणाली के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय भंडार संपदा के रूप में की गई थी। दूसरा है एसडीआर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं कुछ अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों की इकाई के खाते की एक इकाई के रूप में कार्य करता है। तीसरा है एसडीआर कोई मुद्रा नहीं है, ना ही यह अंतरराष्ट्रीय पर कोई दावा ही है। चौथा है वस्तुतः यह एक संभाव्यता दावा है, जो कि आईएमएफ के सदस्यों की परियोजना मुद्राओं पर किया जा सकता है। अगला है इन मुद्राओं के लिए विशेष आहरण अधिकार या एसडीआर का विलयन हो सकता है। इस प्रकार की एसडीआर की भूमिका होती है। अब हम एसडीआर की समीक्षा हम देखते हैं। विशेष आहरण अधिकार या एसडीआर की प्रत्येक 5 वर्ष में समीक्षा होती है। यह समीक्षा आवश्यकता पड़ने पर पहले भी हो सकती है। समीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एसडीआर बास्केट विश्व की व्यवसायिक और आर्थिक प्रणालियों में विभिन्न मुद्राओं के सापेक्ष महत्व को प्रतिबंधित करे। समीक्षा में एसडीआर की पद्धति मूल्यांकन पद्धति के मूल्य मुद्राओं के चयन होने वाले मापदंड और संकेतांक तथा एसडीआर बास्केट की प्रत्येक मुद्राओं के लिए राशि निर्धारित करने में प्रयोग होने वाले प्रारंभिक मुद्राओं को प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार हम इंटरनल करेंसी वेट्स को हम देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि पहला कॉलम में हम लोग करेंट बास्केट लिए हैं और दूसरे कॉलम में हम लोग 1 अक्टूबर 2016 तक की वेट्स को हम लोग लिए हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहला देख रहे हैं कि यूएस डॉलर ठीक है कितना है, करेंट में कितना है 41.9 और 2016 तक कितना था 41.73 था। उसी प्रकार हम यूरो को देखेंगे तो करेंट बास्केट में 37.4 है, जबकि 1 अक्टूबर 2016 तक 30.93 था। उसी प्रकार हम जापानी येन को हम देखेंगे तो करेंट बास्केट में 9.4 है, जबकि 1 अक्टूबर 2016 तक 8.33 था। उसी प्रकार हम ब्रिटेन पाउंड को हम देखेंगे तो करेंट बास्केट में 11.3 है और 1 अक्टूबर 2016 तक 8.09 था। उसी प्रकार हम लोग चीनी मुद्रा को हम देखेंगे तो करेंट बास्केट में इसकी डाटा उपलब्ध नहीं है, जबकि 1 अक्टूबर 2016 तक 10.92 था। अब हम एसडीआर की ब्याज दर को हम देखेंगे। एसडीआर आईएमएफ से अपने गैर रियायती उधार सदस्यों को प्रभारित ब्याज दर की गणना करने के लिए आधार प्रदान करता है और आईएमएफ में अपने पुनर्विनिर्मित लेनदार पदों के लिए सदस्यों को भुगतान किया जाता है।
यह उनके एसडीआर होल्डिंग पर सदस्यों को दिया जाने वाला ब्याज और उनके एसडीआर आवंटन पर लगाया गया ब्याज भी है। एसडीआर द्वारा ब्याज दर निर्धारित को हम लोग रेखा चित्र के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। अब हम एसडीआर आवंटन और लेन-देन को हम समझेंगे। समझौते के लेखों के तहत जब कुछ शर्तों को पूरा किया जाता है, तो आईएमएफ एसडीआर विभाग में भाग लेने वाले सदस्यों को उनके कोटा के अनुपात में एसडीआर आवंटित कर सकता है। 2009 में विशेष रूप से एक बार के आवंटन उन देशों को सक्षम किया जो 1981 के बाद आईएमएफ में शामिल हुए थे, जो एक समान आधार पर एसडीआर प्रणाली में भाग लेते थे, जो एक समान आधार पर एसडीआर प्रणाली में भाग लेते थे। भाग लेने वाले सदस्य स्वैच्छिक बाजार में एसडीआर खरीद और बेच सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो आईएमएफ सदस्यों को एसडीआर खरीदने के लिए नामित कर सकता है। एसडीआर तंत्र स्व-वित्त पोषण है और आवंटन पर शुल्क लगाया जाता है, जो तब तक एसडीआर होल्डिंग्स पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उपयोग किया जाता है।